सुकून सिर्फ समाधा दर पर ही मिलता है। जय समाधा रहमी बाबा रहम कर, यह मूल मंत्र है। आनंद निष्ठ योगियों के योगीराज, संतों के संत व निष्कर्म कर्म योगी, सरल सीधे विनम्र स्वभाव के पूज्य उदासीन संत शिरोमणि साईं शिव भजन महाराज जी का सिंध शिकारपुर में जन्मे पूज्य शिव भजन के साथ ही सिंधु भूमि संत परंपरा का एक और ऐतिहासिक अध्याय शुरू हो जाता है। यूं तो संत शिरोमणि ब्रह्मलीन पूज्य उदासीन महाराज जी काफ़ी हंसमुख स्वभाव के थे और विशेषकर महाराष्ट्र में इनकी बहुत सारी धर्मशालाएं, समाधाश्रम के नाम से चैरिटेबल हॉस्पिटल, आश्रम और भी बहुत कुछ है। और छत्तीसगढ़ में भली कम हो, लेकिन महाराष्ट्र में नागपुर, अमरावती, अहमदाबाद, जलगांव और भी बहुत सारे शहरों में इनकी धर्मशालाएं, मंदिर, चैरिटेबल हॉस्पिटल चलते हैं। के उदासीन पंथ के संत हैं। संत शिरोमणि पूज्य उदासीन शिव भजन महाराज जी का जन्म 20 सितंबर 1934 सोमवार अमृतवेल दीवान ठाकुरदास समतानी के धार्मिक परिवार में हुआ था। दीवान साहब संत श्री किशन भजन महाराज, गोविंद भजन महाराज के अनन्य भक्तजन एवं संतोषी संत सेवी स्वभाव के थे। पूज्य उदासीन शिव भजन महाराज की मातोश्री का नाम जेठी देवी था। मातोश्री जेठी देवी समतानी प्रभु की प्रेमिन भक्त थी। पूज्य शिव भजन महाराज जन्म के संबंध में इस तरह की मान्यता है कि समाधा आश्रम की चौथी पातशाही सदगुरु बाबा किशन भजन साईं, जो पारस व्यक्तित्व, ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्मध्यानी, ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्मक्षेत्र ज्ञानवान विद्वान थे, एक दिन उनके पास संत शिवभजन जी महाराज की मातोश्री और पिताश्री दीवान ठाकुरदास आए। पिताश्री उस समय के प्रसिद्ध सूफी भजनकार थे। पिताजी के संत किशनदास से प्रार्थना की कि उनके विवाह को 20 साल बीत गए हैं, किंतु अब तक उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ है। सिद्ध पुरुष बाबा किशन भजन महाराज ने उत्तर दिया, इनकी चिंता मत कीजिए और आपको एक संत पुत्र संतान के रूप में प्राप्त होगा। और मधुर मधुर मुस्कान के साथ पूज्य किशन भजन महाराज बोले, हम ही आपके पास आएंगे। पूज्य उदासीन जी का यह उत्तर सुनकर पिताश्री दीवान जी को संतोष हुआ। कुछ वर्षों के बाद संत किशन भजन महाराज जी की भविष्यवाणी साकार हुई। दीवान ठाकुर के आंगन में बच्चों की किलकारियों की गूंज उठी। उन्हें प्रथम सुपुत्र का नाम श्रीचंद रखा गया, दूसरा सुपुत्र हुआ जिनका नाम लच्छीराम रखा गया और तीसरा सुपुत्र हुआ जिनका नाम कन्हैया लाल रखा गया। तत्पश्चात चौथा सुपुत्र हुआ जिनका नाम सेवा शिव भजन रखा गया। पिताश्री दीवान का मानना है कि संत किशन भजन भविष्यवाणी का सत्य रूप अवतार पूज्य उदासीन शिव भजन महाराज ने लिया। सोमवार अमृतवेल में बालक सेवा का जन्म हुआ। सोमवार यह भोलेनाथ शंकर जी का उपासना दिवस माना जाता है। संत पिताश्री दीवान ने बालक का नाम सेवाराम रखा। यह बालक न केवल सिंध बल्कि भारतवर्ष व संपूर्ण विश्व में भी वर्तमान में युग द्रष्टा व युग सृष्टा बनने हुए थे। साथ ही पूज्य उदासीन समाधा आश्रम के छठी पीठाधीश्वर गद्दी पर भी विराजमान रहे। तत्पश्चात दीवान के घर एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम कमला देवी रखा गया। पूज्य शिव भजन महाराज बचपन से ही आत्मविश्वासी, संवेदनशील,
परमात्मा भक्त, ज्ञानवान, विद्वान, दयालु स्वभाव के थे। परोपकार, त्याग, सेवा, मूक जीवन, प्राणियों के प्रति दया, अहिंसा, दुखियों के प्रति करुणा, परमात्मा के प्रति श्रद्धा, आस्था, मानवता के प्रति त्याग, सत्कर्म के संस्कार उन्हें अपने परिवार से विरासत में मिले थे। शिव भजन महाराज ने 10वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त की थी, किंतु वे अंग्रेजी, हिंदी, सिंधी, उर्दू, पारसी, पंजाबी, गुरमुखी भाषाओं के जानकार भी थे। गुरु ग्रंथ साहिब का उन्हें गहरा अध्ययन है। गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी, आंतरिक व्याख्या उन्हें कंठस्थ स्मरण रहती थी। साथ ही रामायण, महाभारत, गीता सार, सारतावली, योग विशिष्ट साहिब, हिंदू सनातन धर्म के संवेद व अन्य कई धार्मिक ग्रंथों का भी ज्ञान शिव भजन महाराज जी रखते थे। साथ ही डॉक्टर रोचल दास जीवन पुस्तक डॉक्टर रोचल दास द्वारा लिखित गीता के बानी उनकी अति प्रिय धार्मिक पुस्तकों में से एक रही। अति प्रिय लेखक है उनके। साथ ही साथ उन्हें नई पुस्तकें पढ़ना, असंख्य भक्ति गीत, श्रृंगार रस, कविताएं कंठस्थ याद रहती थी। साईं शिव भजन महाराज जब स्कूली शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तब वे अपनी मातोश्री जेठी देवी के साथ उनकी उंगली पकड़कर बचपन से ही समाधाश्रम शिकारपुर सिंध में जो स्थित है मंदिर जाया करते थे। 5वें पीठाधीश्वर सदगुरु बाबा गोविंद भजन को अपना जीवन आदर्श मानते थे, अपना प्रेरणा स्रोत मानते थे। पूज्य सदगुरु शिव भजन महाराज के भजन, कीर्तन व अमृतवाणी आध्यात्मिक नींव सेवाराम जी शिव भजन की सूक्ष्म चेतना को जागृत कर दिया। मातोश्री जेठी देवी के साथ समाधा आश्रम शिकारपुर की वे सेवा करते थे। वे मंदिर में कभी झाड़ू लगाते, कभी वे पानी के मटके भरते, कभी गुरु ग्रंथ साहिब जी के रुमाल अपने हाथों से बनाते व ऐसे ही अनेकों छोटे छोटे सेवा कार्य वे बड़े उत्साह से करते थे। जब कभी सतगुरु गोविंद भजन सत्संग संध्या करते तो सेवाराम अपनी मधुरवाणी से शुरुआत में भजन कीर्तन करते थे। सेवाराम की इस निस्वार्थ सेवा भाव को देखते हुए ही पूज्य सदगुरु गोविंद भजन ने उन्हें गुरु गद्दी सौंपी थी तथा उनका नाम सेवाराम से शिव भजन रखा। जब पूज्य शिव भजन महाराज गुरु गद्दी पर विराजमान हुए तब उनकी आयु केवल 17 वर्ष की थी। पूज्य शिव भजन महाराज की बहुमती प्रतिभा के सामने सभी नतमस्तक हो जाते थे। साईं ने अपनी अमृतवाणी आध्यात्मिक से जितने हृदयों की वीणा को बजाया उतना किसी और ने नहीं। साईं की अमृतवाणी में प्रभु, श्रद्धा का नाम, शब्द, ध्यान साधना की सीख, अनुभव का महत्व दिया है। अनुभव जो कि ध्यान साधना नाम जाप से, शब्द सिमरन से भी हो सकता है। पूज्य शिव भजन की मान्यता है कि अनुभव होगा तो ही परमात्मा के प्रति श्रद्धा व आस्था होगी। साईं ने अनेकों भाविक भक्तों को नामदान दीक्षा देकर कृतज्ञ किया। संत वह है जो एकांत व शांति में बैठकर आत्मचिंतन कर परमात्मा के साक्षी रूप को पहचान कर सब प्राणियों में प्रभु दर्शन कर दुखी भोग विलास में लीन जन समुदाय को अमृतवाणी द्वारा मार्गदर्शन करवाए। साईं शिव भजन महाराज अपने भक्तों को नामदान के साथ एक विषय, प्रभु जाप, मन मौन व अंत में ध्यान साधना समाधि की शिक्षा देते रहे। ब्रह्मलीन साईं शिव भजन महाराज स्वयं भी ध्यान साधना के लिए 4 कदमों में विश्वास रखते थे। जब साईं सत्संग करते थे तो एक विषय जैसे निंदा चुन लिया तो उसका
पूरा सत्संग निंदा के इर्द गिर्द होते हुए उनका वर्णन करते भजन कीर्तन करे। उनका सत्संग निंदा से शुरू होकर प्रशंसा प्रेम पर समाप्त होता। एक विशेष सत्संग में भाविक भक्त कुछ समय के लिए एक चित्त ध्यान से साईं जी का एक विषय अमृत वचन श्रवण करते थे। प्रभु सिमरन नाम शब्द नाम जाप पर भी साईं काफी जोर देते थे। सत्संग संध्या में रहमी बाबा रहम कर प्रार्थना शब्द बोलकर जय श्री राम प्रभु सिमरन करते थे। पूज्य शिव भजन महाराज ध्यान के तीसरे कदम मौन के प्रति भी जन समुदाय भाविक भक्तों को सजग करते रहते थे। साईं स्वयं भी प्रतिवर्ष 16 जुलाई से 24 जुलाई, जो कि सिंधी लोग झूलेलाल चालिया बोलते हैं, मौन व्रत रखते थे और इस बीच में व्रत बंद रहते थे। सतगुरु सत्संग का अर्थ बताते हुए कहते थे कि किसी संत महापुरुष के साथ बैठकर उनकी बातें एकजुट सुनकर वर्तमान में भक्तों का भी सत्संग में जाना है। सत्संग का अर्थ सत्य प्लस रंग अर्थात सत्य के साथ अर्थात वर्तमान के साथ भक्त जिया जाए। सतगुरु शिव भजन महाराज सिर्फ संत और सत्संग के लिए सिर्फ कहते ही नहीं थे, बल्कि वे स्वयं भी प्रतिदिन शंकरा भारती मंदिर जाकर वहाँ के संतों के आध्यात्म गोष्ठी करते। समाधाश्रम शिकारपुर से शंकराचार्य भारती 2.5 किलोमीटर दूर है, किंतु सतगुरु साईं शिव भजन महाराज जी प्रतिदिन पैदल जाते, मार्ग में मिलने वाले गरीब असहाय जन समुदाय की सेवा करते, मूक जानवरों के लिए चारा व अन्न भी साथ में ले जाते। पूज्य सतगुरु शंकरा भारती जाते हुए अक्सर एक कुएं पर स्नान करते, मुल्तानी मिट्टी का लेप लगाते। जब तक लेप सूखे तब तक सतगुरु समाधि लीन हो जाते। पूज्य साईं शिव भजन महाराज जी केवल एक संत नहीं थे कि भजन कीर्तन किए सत्संग किए, वे सेवा पे भी जोर देते थे। वे एक सफल मेडिटेशन थे और मेडिसिन भी तैयार करते थे। अर्थात कह सकते हैं कि पूज्य उदासीन शिव भजन महाराज जी एक सफल वैद्य थे। पूज्य शिव भजन जी महाराज जी उदासीन परंपरा को बिलोंग करते हैं, तो इनमें शादी नहीं की जाती है। अच्छा, एक हम आपको अनुभव शेयर करते हैं। हम अमरावती महाराष्ट्र में, वैसे तो अमरावती महाराष्ट्र में काफ़ी सारे मंदिर हैं, जैसे संत कंवरराम की गद्दी है वहाँ पे, और सेवा मंडल बाबा हरदास राम जी का भी धाम है। लेकिन समाधा आश्रम बनने से पहले अमरावती में हमने नहीं कभी देखा था कि वहाँ पे झूलेलाल चालिया मनाया जाता हो। जैसे समाधा आश्रम बना लगभग 1900 की बात होगी, 1990 की बात होगी, उसके बाद से अमरावती महाराष्ट्र में झूलेलाल चालिया सेलिब्रेट किया जाने लगा, व्रत रखा जाने लगा। और पुस्तक लिखते समय हमने जब साईं के पास गए तो हमें काफ़ी डराया गया, बोले कि वो उदासीन संत हैं और उनके सामने महिलाएं नहीं जाती है और महिलाओं से वो लोग ये संत बात नहीं करते हैं। तो हम काफ़ी डरे हुए थे और थोड़ा दूर होकर उनसे बात करते, उनसे कुछ पूछते मेडिटेशन ध्यान साधना पे, क्योंकि ध्यान साधना पे पुस्तक लिखी जाने वाली थी। तो काफ़ी उन्होंने उत्तर दिए और फिर हमने साईं को दूर से ही बोले, साईं अभी हमारे पास तो दूसरा कुछ नहीं है, एक मुझे ये बताइए, पर्सनल है, लिखने के लिए नहीं है। हालांकि हम प्रेस में अमरावती में प्रतिदिन अखबार चलता है और नव भारत के लिए भी उनका इंटरव्यू ले रहे थे पुस्तक के साथ साथ। तो हमने साईं से कहा, अच्छा आपके अमरावती समाधा आश्रम में कई सारी मूर्तियां हैं, भगवान राम जी की मूर्ति है, उनके साथ सीता विराजमान नहीं है, और श्री कृष्ण जी की मूर्ति है, उनके साथ राधा विराजमान नहीं है, और
भगवान शंकर भगवान की मूर्ति है और उनके साथ पार्वती माता विराजमान नहीं है। तो क्या ये उदासीन मंदिर है इसलिए औरतों को नहीं रखा गया है क्या, देवी देवियों को नहीं रखा गया है क्या देवताओं के साथ? तो साईं शिव भजन महाराज इतनी जोर से हंस पड़े और दूर से हाथ खींच के ऐसे गाल पे पप्पी दिए। एकदम मैं तो डर गई और वहाँ खड़े जो थे वो भी डर गए और बोले सही में तुम जागृति हो। और आप मानेंगे कि जागृति जो नाम था ये हमारी जन्म कुंडली में जन्म नाम था, लेकिन थोड़ा कठिन होने के कारण कुछ और बोल लेते थे घर में नित्य से। तो बाकी लोग जैसे साईं को शिव भजन महाराज को सफल वैद कहते हैं। मैं तो एक उनको भविष्य वर्ता भी बोलूँगी क्योंकि कुंडली का लिखा हुआ नाम वे बोले और इतनी अच्छे से गाल पे किस की और जोर से खिलखिलाए और उत्तर नहीं दिए। बाद में हमने 1 साल के बाद देखा कि अमरावती पूज्य समाधा आश्रम में देवताओं के साथ देवियों की भी प्रतिमाओं को रखा गया। तो ऐसे मतलब वो तो ब्रह्मलीन हो गए हैं और इनकी और जानकारी चाहिए तो हम आपको ज़रूर देंगे। हमारे पास इनकी बहुत सारी जानकारी है। तो यदि आप कमेंट में जय समाधा या रहमी रहम कर लिखेंगे तो हम आपको दूसरी न्यूज़ भी साईं शिव भजन महाराज जी की बताएंगे। और काफ़ी अच्छे संत हैं और अच्छा अनुभव रहा संत के साथ। और एक और अच्छी इनकी बात यह है कि आप किसी भी मंदिर में जाओगे ना तो आपसे पूछते हैं कि आप बाबा आश्रम को मानते हैं क्या। हालांकि मैं बोलूँगी तो ऐसे मीडिया पे बोलना, पर जो सच्चाई है सो सच्चाई है। या सतनाम साखी में जाओगे तो पूछेंगे आप सतनाम साखी को मानते हैं तो ऐसे ट्रीट किया जाता है। लेकिन हाँ जो समाधा आश्रम है अमरावती का हो नागपुर का हो या कहीं का भी हो वहाँ आपको ये नहीं पूछेंगे कि आप किस गुरु को मानते हो, आपको अच्छे से ट्रीट करेंगे। तो ये इनकी ये अच्छी खासियत है। हालांकि हमारा नाम तो साईं साधराम जी का लिया हुआ है, लेकिन जो ये उदासीन पंथ है समाधा आश्रम मतलब अच्छा है, बहुत दिलकश है और अच्छा रहा अनुभव इनके साथ। और वैसे भी मैं किसी के लिए ऐसा नहीं लिखती हूँ, जिन संतों से मैं नहीं मिली हूँ उनके लिए कभी ऐसा नहीं लिखती हूँ, क्योंकि मीडिया पे जो भी लिखा जाता है सही गलत वो लोग मानने लगते हैं। तो जो अनुभव में चीज़ें हैं उनको लिखते हैं। और इसी के साथ मैं साईं को नमन करती हूँ। हालांकि साईं शिव भजन महाराज जी ब्रह्मलीन है और उनका 20 सितंबर जो जन्मदिन जयंती मनाया जाता है तो उसके उपलक्ष्य में ये न्यूज़ बनाई गई है। और सिर्फ ये सत्संग नहीं करते हैं, सेवा पे भी बहुत ध्यान देते हैं। मुफ्त में दवाएं देना, चैरिटेबल हॉस्पिटल चलाना, वृद्धाश्रम चलाना और राम रोटी देना, ऐसी भी बहुत सारी सेवाएं हैं जो दिल को छू जाती है। और सभी को एक साथ ट्रीट करना, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।